वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और लेसन जो कि हम ऑलरेडी जिसका आधा पार्ट हम लोग कर चुके हैं, पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम देखेंगे इस लेसन के अंदर उन सब बातों को जो आगे होने वाली है। ये कहानी है तीन लड़कियों की जो कि एक स्कूल में पढ़ती है और उनमें आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, लेकिन वह एक लड़की का मजाक उड़ाती हैं। दो जो सहेलियां हैं वह एक लड़की का मजाक उड़ाती हैं और किस प्रकार से वो लड़की उस स्कूल को और उस शहर को छोड़कर चली जाती है। और जब इन दोनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। और फिर क्या आगे होता है हम देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो के साथ में, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में न केवल इस कहानी को आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, इस लेसन को आगे पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे इसके पूरे ट्रांसलेशन को, देखेंगे सारे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा आप नए वर्ड मीनिंग्स को सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि कैसे हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को। और यहाँ पर जैसा कि आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे की दोपहर मैडी ने पैगी के साथ में बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वे वेंडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन। यह एक दोस्ती भरा पत्र था जो कि बता रहा था, वेंडा को बताने के लिए लिखा जा रहा था कि उसने वह कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। और यह भी बता रहे थे कि वह कॉन्टेस्ट क्या था, मतलब कॉन्टेस्ट का विनर कौन था और वेंडा ने ही उस कॉन्टेस्ट को जीता है, यह उस लेटर में बताया जा रहा था। यानी वो दोनों लड़कियां उस पत्र को लिख रही थी। They told her how pretty her drawings were. उन्होंने यानी उन दोनों लड़कियों ने यानी पैडी ने, ठीक है, देखिए यहां पर मैडी है और पैगी है, ठीक है, मैडी और पैगी ने वेंडा को बताया कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी, ठीक है। नेक्स्ट, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने उससे पूछा, उन दोनों लड़कियों ने वेंडा से पूछा कि जिस स्थान पर वह अब रह रही थी क्या वह उसे पसंद करती है और क्या उसे अपने नए टीचर भी पसंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा आगे। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी। वह ऐसा कहना चाहती थी, यानी उनका कहने का अर्थ यह था कि वह सॉरी थी, वह दुखी थी, ठीक है। यहां पर सॉरी का अर्थ माफी मांगने से नहीं है, बल्कि सॉरी का अर्थ यहां पर किससे है, दुखी होने से है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, एक और वर्ड आया, देखिए। दे हैड मेंट। मेंट का मतलब क्या है, मेंट का मतलब है मतलब, यानी कि उनका अर्थ था, उनका कहने का मतलब था, लिखने का अर्थ था। आगे क्या लिखा है। But it ended up with their just writing a friendly letter. परंतु इसका अंत, किसका अंत, लेटर का अंत एक दोस्ती भरे पत्र के रूप में किया गया। The kind they would have written to any good friend. वह एक अच्छे दोस्त के रूप में उसके लिखना चाहती थी, मतलब इस पत्र को, यानी जो पत्र लिखा, जो लेटर लिखा जा रहा था, वह एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छे मित्र, एक अच्छी फ्रेंडशिप के रूप में लिखा जा रहा है। एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने इसके नीचे अपने हस्ताक्षर के रूप में बहुत से प्रेम के द्वारा किया। यहां पर देखिए क्या लिखा, एक तो वर्ड आया है साइन। साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं हस्ताक्षर, ठीक है। एक और चीज आई, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ। लॉट्स का मतलब होता है ऐसे अधिक, बहुत, ठीक है। ऐसे तो आपको ये पता होगा, बट एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, देखिए ऑफ एक्सेस। ये एक्स, ये टेंथ नहीं है भाई, ये क्या है, एक्सेस है, यानी कि कई गुना। कई गुना क्या है, प्यार।
कई गुना प्रेम, कई गुना स्नेह, किसका? दोस्तों का, आपस में उन तीनों सहेलियों के लिए। किन्होंने लिखा है? उन दोनों लड़कियों ने जिनका नाम है मैडी और पैगी। उन्होंने किसे लिखा है? उन्होंने लिखा है वेंडा को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह इस पत्र का अंत किस प्रकार से करना चाहती है? दोस्ती भरे पत्र के रूप में करना चाहती है। आगे देखिए, दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंग हाइट्स। उन्होंने इस पत्र को बोगिंग हाइट्स के अंदर भेज दिया, यानी कि उन्हें लेटर सेंड कर दिया है। ठीक है, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उस लिफाफे के ऊपर उन्होंने लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, प्लीज फॉरवर्ड। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है एक तो एनवलप, सबसे पहले इसका अर्थ देखें, इसका अर्थ होता है लिफाफा। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग लेटर डाल के, अपनी चिट्ठी डाल के भेजते हैं। एक चीज और यहां देखिए क्या लिखा, प्लीज फॉरवर्ड, यानी कृपया आगे भेजें। ठीक है, कृपया आगे भेजें। ठीक है, क्या होता है, जब कोई पत्र किसी एड्रेस पर पहुंचाया जाता है और उस एड्रेस पर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो क्या किया जाता है, पोस्ट ऑफिस वाले अक्सर उस एड्रेस के ऊपर उस लेटर को भेज देते हैं जो उन्हें बताया जाता है कि पुराने एड्रेस पे पत्र आने पर कहां भेजना है, नए एड्रेस पर भेजना है। तो यह प्लीज फॉरवर्ड लिखने के द्वारा होता है। तो इन लड़कियों ने भी क्या किया, क्योंकि उस स्थान पर यानी कि जहां पर वेंडा रह रही थी वह नहीं थे, वो छोड़कर चले गए थे, तो उन्होंने क्या किया है, लेटर के ऊपर लिख दिया है प्लीज फॉरवर्ड। और इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर जब पत्र पहुंचेगा तो वहां कोई नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, इस लेटर को नए एड्रेस पर भेज दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु वह पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, तो शायद वेंडा ने उसे प्राप्त कर लिया था। रिसीव्ड मतलब प्राप्त कर जाना, प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना या मिलना। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं प्राप्त करना। ठीक है, आप नोट करते जाइए ताकि आप इन सब मीनिंग को मिस न करने पाए। देखिए आगे क्या लिखा है, परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर। शायद वो इतनी ज्यादा दुखी थी और इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वह इसका जवाब नहीं देने वाली थी। परहैप्स मतलब होता है शायद, मैं यहां आपके लिए लिखता हूं शायद। और क्या लिखा है, देखिए हर्ट मतलब दुखी, यहां पर हर्ट का मतलब क्या है, दुखी। ठीक है, एक और वर्ड ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखिए यहां पर भी दुखी लिखा है हम लोगों ने सॉरी के लिए। आगे क्या लिखा है, एंग्री मतलब गुस्से में थी। ठीक है, नेक्स्ट, यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसे दोष नहीं दे सकते थे। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना। ठीक है, दोष देना। ठीक है, नोट करते जाइए साथ साथ में मेरे, ताकि आप एक भी वर्ड मिस ना करने पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडर डिड नॉट आंसर। कई सप्ताह बीत गए लेकिन वेंडर ने फिर भी जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी अब इस पूरे मामले को भूलने लगी थी। ठीक है, बिगन मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, शुरू करना, यहां मैं लिखता हूं आपको, शुरू करना। क्या करना शुरू किया उसने, इस मामले को भूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू करना। ठीक है, देखिए यहां लिखा मैंने आपके लिए, उस मामले को भूलना शुरू कर दिया। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए भूलना। ठीक है, आगे देखिए, बिजनेस का अर्थ यहां क्या है, यहां पर बिजनेस का अर्थ है ये पूरा मामला। ठीक है, ये पूरी घटना भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा है, एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। और मैडी रात को सोते समय वेंडा के बारे में बातें करने लगी, मतलब वो अपने आप में मन में विचार करती थी, अपने आप से बातें करती रहती थी। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर। और वह उन लड़कियों के समूह से, भीड़ से वेंडा को बचाती जो कि उसे परेशान करने की कोशिश किया करते थे। डिफेंडिंग मतलब होता है रक्षा करना, डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना। यहां पे लिखता हूं मैं आपके लिए रक्षा करना। ठीक है, और क्या लिखा है, एक वर्ड और आया है इसके अंदर, देखिए क्राउड्स। क्राउड्स का मतलब क्या होता है, क्राउड का मतलब होता है भीड़,
यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखिए यहाँ पर भी भीड़ लग गई है मीनिंग की। आई होप आप जल्दी जल्दी इसको नोट करते जा रहे हैं, ठीक है। क्राउड का मतलब है भीड़, ये हमने यहाँ पर इस भीड़ में लिख दिया है इसको। चलिए नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और फिर हम लोग इस पेज को अप करते हैं और देखते हैं आगे कि वेंडा किस तरह से उसको डिफेंड करती थी, यानी अपने विचारों में उस भीड़ से किस प्रकार से वेंडा को प्रोटेक्ट करती थी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। यस, चलिए देखें आगे क्या लिखा हुआ है। पेज को मैंने अप किया है आपके लिए, और देखिए यहां पर हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए यहां है हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। यानी ये वह प्रश्न था जो कि पैगी और मैडी वेंडा से पूछती थी, लेकिन अब अपने विचारों में मैडी यह देख रही है कि जब बाकी लड़कियां वेंडा से प्रश्न कर रही हैं तो किस प्रकार से उसे रक्षा करेगी। चलिए देखें आगे आगे क्या लिखा हुआ है। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और इससे पहले कि वेंडा अपने होठों को एक सक्रिय लाइन के अंदर, एक सक्रिय पतली रेखा में दबाए, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह आंसर देने से पहले, जवाब देने से पहले करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चीख पड़ती, स्टॉप, रुक जाओ। अब देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ मीनिंग है, हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या है, प्रेस मतलब होता है दबाना, दबाना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है साथ, टुगेदर का अर्थ है साथ में होना, ठीक है। और क्या है देखिए, क्राई, क्राई का मतलब होता है चीखना, चीखना, चिल्लाना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, और यहां पर है, आगे बढ़ते हैं, लिखा है देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और तब सभी शर्मिंदगी महसूस करते ठीक उसी तरह से जैसे उसे हुआ करती थी। किसे होती थी? मैडी को हुआ करती थी। एक और वर्ड आया है अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है। फील का मतलब क्या होता है? महसूस, महसूस करना, ठीक है। देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है। अब नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय था। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस एक त्योहार है, किसका? क्रिश्चियन लोगों का एक त्योहार होता है, ठीक है। आगे देखिए, एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर बर्फ जमा थी, ठीक है। क्रिसमस कब आता है? सर्दियों में आता है, और सर्दियों में क्या होती है? बर्फ गिरती है, और बर्फ क्या हो गई थी? जमीन के ऊपर जमा हो गई थी। स्नो का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्रिसमस की घंटियां, बेल्स का मतलब होता है घंटियां, और छोटा पेड़ सजा दिया गया था। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं सजाना, ठीक है। और क्या लिखा है? बेल्स, बेल्स मतलब घंटी, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने घंटियां, बेल्स है, बहुत सारी है, प्लूरल है, घंटियां होगी। अब देखिए क्या लिखा है आगे। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों के पढ़ने से पहले आखिरी दिन, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, टीचर ने क्लास को वह पत्र दिखाया जो कि उस सुबह उन्हें मिला था, ठीक है। टीचर ने एक लेटर दिखा रहे हैं पूरी क्लास के सामने, और उसी सुबह वह लेटर उन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज को अप करें और देखें उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या ये लेटर कहीं वेंडा की तरफ से तो नहीं मिला है, और क्या इस लेटर के अंदर वो पैगी और मैडी के बारे में बात तो नहीं कर रही है। चलिए स्क्रीन अप करते हैं और देखते हैं उस लेटर के अंदर क्या लिखा गया है। ये है, हमने अब पेज अप किया और ये रहा आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वो लेटर। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। अब लेटर से पहले यहां पर कुछ बोल रही है, देखिए टीचर जो है वो कुछ बोल रही है। क्या लिखा है? यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। टीचर क्लास से पूछ रही है, आपको याद होगा वेंडा पेट्रोन्स्की, वह छोटी गिफ्टेड गर्ल, यानी उसको एक क्या था? एक टैलेंट था उसके। कौन सा था?
कि वो जो ड्राइंग करती थी और जिसका ड्राइंग वो कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज रिटन मी, ठीक है, उसने मुझे एक लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानकर खुश हूं कि वह जहां पर रह रही है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूं। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और उसका लेटर मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूं। ठीक है, देखिए क्या लिखा, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, ठीक है, कलाकार। और क्या लिखा हुआ है देखो, वॉन, विन की थर्ड फॉर्म है वॉन, वॉन मतलब होता है जीतना, ठीक है, जीतना। नेक्स्ट, और क्या, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, ठीक है। और देखिए क्या लिखा, कोई मीनिंग है क्या इसके अंदर, ग्लैड, देखिए ग्लैड का मतलब होता है खुश, ग्लैड मतलब होता है खुश या प्रसन्न। आगे और क्या लिखा है, चलिए देखिए, द क्लास सेट अप विद द सडन इंटरेस्ट, क्लास एकदम से रुचि के साथ बैठ गई, एंड लिसन इंटेंशली, और बड़े ध्यान से सुनने लगी। लिसन मतलब सुना, सेकंड फॉर्म है सुनने की, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सुना। इंटेंशली मतलब ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है लेटर के अंदर, देखिए लिखा है, डियर मिस मैसन, प्यारी मिस मैसन, ये उसका लेटर यानी कि वेंडा पेट्रोस्की का लेटर है। क्या लिखा है, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और रूम 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया लड़कियों को कहिए कि वह उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं। कौन सी 100 ड्रेसेस है, ये वो 100 ड्रेसेस हैं जो कि उसकी ड्राइंग है, वेंडा की ड्राइंग है, जिसे किसने बनाया था, उसने खुद ने अपने हाथों से बनाया था, और जो सभी को बहुत पसंद आई थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई ड्रेसेस हैं। और लाइन अप इन माई क्लोसेट, सभी मेरी अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, मैं चाहूंगी कि पैगी को वह ड्राइंग दी जाए, ड्राइंग वाली ड्रेस दी जाए जो कि ग्रीन है। कौन सी है, ग्रीन ड्रेस वाली है। कैसी ड्रेस वाली है, ग्रीन ड्रेस वाली है, जिसके अंदर रेड ट्रिमिंग्स हैं, यानी कि लाल रंग के कुछ फूल जैसे या कुछ डिजाइन बने हुए हैं। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी फ्रेंड मैडी को नीली ड्रेस दी जाए, यानी ड्राइंग दी जाए। ड्रेस का मतलब यहाँ पे ड्राइंग से है। चलिए आगे देखें, फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज यू, मैं क्रिसमस के अवसर पर अपनी स्कूल को मिस करती हूं, और मेरे नए टीचर पुरानों के समान नहीं है। इक्वलाइज का मतलब क्या होता है, समान, ठीक है, या यूं कहे कि जैसे, जैसे पुराने टीचर है वैसे नए वाले नहीं है ना। नए के साथ में एडजस्ट करने में, उनको समझने में थोड़ा समय लगता होगा, आपको भी कुछ समय लगता है, सभी को कुछ समय लगता है, वेंडा को भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे देखिए, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, सभी को, आपको और सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोस्की, और नीचे उसने अपना नाम लिख दिया, योर्स ट्रूली। ट्रूली मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है, ट्रूली मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास योग्य या विश्वसनीय, ठीक है, ट्रूली। नेक्स्ट देखिए, आगे पेज को अप करते हैं ताकि आगे पता लगता है कि इस लेटर को पढ़ने के बाद क्लास का और स्पेशली उन दोनों लड़कियों का रिएक्शन क्या रहता है। तो उससे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इन सभी मीनिंग्स को मिस ना करने पाए और समझने पाए। चलिए करते हैं इसको अप और देखते हैं क्लास का और लड़कियों का रिएक्शन क्या आता है। यहां पर देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आगे लिखा हुआ है, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, स्कूल से घर जाते हुए पैगी और मैडी ने अपनी ड्राइंग को बड़े ही सावधानी से पकड़ा हुआ था। केयरफुली, सावधानी से, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, सावधानी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ऑल द हाउसेस हैड wreaths एंड holly इन द विंडोज, सारे घर खिड़कियों में से
दिखाई दे रहे थे, मतलब कैसे सजे हुए दिखाई दे रहे थे। रिच एंड होली का मतलब होता है सजे हुए, सजे धजे। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का अवसर है और सभी घरों में क्या हो गई है, सजावट हो गई है, नए नए रंग किए गए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने सजाया है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundreds of Christmas trees were stacked. ग्रोसरी स्टोर के बाहर सैकड़ों पेड़, क्रिसमस के जो पेड़ हैं उनका ढेर लगा हुआ है। स्टैक मतलब होता है ढेर, ठीक है। और चलिए, और कौन सा है? ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर क्या होता है? परचून की दुकान, परचून की दुकान। मैं एक बार फिर से यहां आपके लिए लिख देता हूं, परचून की दुकान, है ना, परचून की दुकान। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है देखिए। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्न कॉपीज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग। और खिड़कियों में से क्या दिखाई दे रहा है? कैंडी, पेपरमेंट स्टिक। कैंडी कौन सी है? मीठी, ठीक है। किससे बनी है वो? पेपरमेंट से बनी हुई एक छड़ी है। आपने देखा होगा क्रिसमस के पेड़ के ऊपर अक्सर ऐसे एक छड़ी बनी होती है जिसके ऊपर सफेद और लाल रंग की धारियां होती है, उसे कहते हैं कैंडी पेपरमेंट स्टिक। और क्या है? और चमचमाते हुए ट्रांसपेरेंट पेपर से बनी हुई क्या है? कॉर्न कॉपीज है। कॉर्न है यानी फनल के आकार की, कॉर्न कॉपीज मतलब फनल के यानी कि त्रिभुज के आकार की ऐसी, ठीक है, इसे कहते हैं कॉर्न कॉपीज। फनल के आकार की जो क्या है? डेकोरेटिव यानी सजावट का जो सामान है वो क्या लगा हुआ है? वो टंगा हुआ है। शाइनी मतलब होता है चमकीली, यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए चमकीली। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या है यहाँ पे। स्टंग मतलब लटकी हुई है या टंगी हुई है, मैं यहां लिख देता हूं टंगी है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है यहां पर, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। हर कहीं पर क्रिसमस की सुगंध आ रही थी और अलग अलग तरह की लाइट जो है वह स्नो के अंदर जगमगा रही थी, ठीक है। अब क्रिसमस की सुगंध आती है क्या? नहीं आती है ना, त्योहार की सुगंध नहीं आती। तो इसका अर्थ क्या है यहां पर? इसका अर्थ है कि क्रिसमस का माहौल था, त्योहार का माहौल था, हर घर पर सजावट की गई थी, लाइटिंग की गई थी, और वो लाइटिंग बर्फ के अंदर जब चमक रही थी तो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। यह बात यहां पर बताई गई है। आगे देखो। बॉय सेड पैगी, दिस नोज शी रियली लाइक्स अस, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पैगी कहती है बॉय, बॉय का मतलब यहां पर वो क्या कर रही है? आश्चर्य को प्रकट कर रही है। देखिए यहां पे ये मार्क भी है, इस मार्क से पता लगता है कि वो क्या कर रही है? आश्चर्य को प्रकट कर रही है। कहती है यह दिखाता है कि वह हमें सच में पसंद करती है। क्या दिखाता है? वेंडा के बारे में बात कर रही है। वेंडा ने पैगी और मैडी के लिए क्या किया था? अलग अलग ड्राइंग्स भेजी थी, ठीक है, बोला था उसने, ठीक है। और इससे पता लगता है कि वह उन्हें पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। इसका अर्थ है कि उसे हमारा पत्र मिल गया और वह कहना चाहती है कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और बस इतना ही। आई होप सो सैड मैडी सैडली। मैडी ने उदासी से कहा मैं ऐसी आशा करती हूं। होप का मतलब होता है आशा, यहां पर मैंने आपके लिए लिखा। नेक्स्ट और क्या लिखा है? सैडली यानी दुखी होते हुए, दुख से, ठीक है, दुख से, सैडली यानी दुख से कहा उसने। आगे देखिए। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। उसने दुखी होते हुए इसलिए कहा क्योंकि वह जानती थी कि वह पतले पतले होठों वाली उस पॉलिश लड़की को फिर कभी नहीं देख पाएगी, ठीक है। अब ये पॉलिश क्या है? पोलैंड के जो नागरिक होते हैं उन्हें पॉलिश कहते हैं भाई। यानी कि वेंडा जो थी वो कहां की थी? पोलैंड की थी। वहां के नागरिकों को पॉलिश कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और
वह यानी कि मैडी और वेंडा अपने बीच के अंदर जो गड़बड़ी थी उसको कभी ठीक नहीं कर पाएगी। ये कौन सोच रहा है? ये मैडी सोच रही है, पैगी ऐसा नहीं सोच रही है। चलिए आगे देखें क्या लिखा हुआ है। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। वह अपने घर में गई और उसने उस ड्राइंग को पिंक कलर के फूलों वाले वॉलपेपर जो कि उसके बेडरूम में था पर पिन से टांग दिया। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। पिन का मतलब होता है टांक देना। ठीक है, टांक देना, पिन के द्वारा पिन लगा दी। ठीक है, कुछ पिन वगैरह आलपिन वगैरह उसने लगा दी है। ठीक है, टॉर्न का मतलब होता है खराब, खराब सा। ठीक है, खराब। ठीक है, और क्या लिखा है देखिए। और वॉलपेपर का मतलब होता है दीवार पर चिपकने वाला कागज। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors। रंगों की चमक से वह खराब सा कमरा एकदम चमकीला हो गया, या यूं कहें कि एकदम जीवित हो उठा। ठीक है, अलाइव मतलब होता है जीवित। ठीक है, आगे देखिए और मीनिंग आए हैं इस लाइन के अंदर। और क्या है देखिए, ब्रिलियंसी मतलब चमक, यहां पर इसका अर्थ है चमक से। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है देखिए। शैबी मतलब पुराना या खराब, यहां पर ऑलरेडी मैंने देखो लिखा हुआ है खराब। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और वह उस ड्राइंग को देखने लगी। चलिए इसको हम लोग पेज को करेंगे अप, लेकिन उससे पहले अब टाइम है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आप एक भी वर्ड को मिस न करने पाए। तो स्टूडेंट्स फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप किसी भी वर्ड को मिस न करने पाए और इसके ट्रांसलेशन में आपको आगे कोई तकलीफ न होने पाए। चलिए देखिए, करते हैं पेज को अप और देखते हैं कि वेंडा अपने बेड पर बैठकर क्या सोच रही है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वह वहां पर बैठी रही और कुछ भी नहीं बोला। स्टूड का मतलब होता है बैठना। ठीक है, बैठना, ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आगे देखिए। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन वेंडा उसके लिए बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, मैडी ने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन वेंडा क्या थी? वेंडा ने मैडी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया था। ये कौन सोच रही है? यह मैडी अपने बेडरूम में बैठकर चुपचाप अकेले में इस बात पर विचार कर रही है। चलिए एक बार फिर से पेज को करते हैं अप और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, टीयर्स blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया और वह उस तस्वीर को बहुत देर तक घूरती रही। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। ठीक है, और क्या लिखा है देखो, और लिखा है ब्लड मतलब होता है धुंधला, धुंधला। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है। और गेज्ड मतलब होता है घूरना, घूरना। ठीक है, और क्या होता है देखिए। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intensely। और तब जल्दी से उसने अपनी आंखों को रगड़ा और उस तस्वीर को बड़े ध्यान से अध्ययन किया। उस तस्वीर का बड़े ध्यान से उसने क्या किया? अध्ययन किया। hastily मतलब होता है जल्दी से। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, आई होप आप देख पा रहे हैं, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है। रब्ड मतलब होता है रगड़ना, रगड़ना। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है। और लिखा है यहां पर इंटेंशली। इसको हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर भी दोबारा लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान से इंटेंशली का अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखिए। स्टडीड मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए। The color in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing। उस तस्वीर के रंग इतने ज्यादा चमकीले थे कि उसने मुश्किल से ही उस ड्राइंग के चेहरे और हेड के ऊपर यानी कि सर के ऊपर ध्यान दिया था। विविड मतलब होता है
चमकीला। मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, आप इसे नोट करते जाइए। चमकीला। और क्या लिखा हुआ है देखिए, स्कैर्सली मतलब होता है मुश्किल से। मैं यहां इसके लिए लिखता हूं आपके लिए मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, परंतु यह उसके जैसा दिख रही थी। किसके जैसी? मैडी के जैसी। यानी ड्राइंग के अंदर जो लड़की थी वह कैसी दिख रही थी? वह मैडी के जैसी दिख रही थी। और देखिए यहां पर फिर से एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, आश्चर्य हो रहा है। मैडी को क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। आगे देखिए, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, यह वास्तव में उसके जैसा ही मुंह था। यानी कि उस ड्राइंग का जो मुंह था वो कैसा था? वो मैडी के जैसा था। आगे देखिए, इट इज रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, यह वास्तव में उसके जैसी ही दिखाई दे रही थी। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वेंडा ने वास्तव में यह उसी के लिए बनाया था, ठीक है। एक्साइटेडली शी ran to पैगीज, उत्साह से वह पैगी के घर दौड़ पड़ी। एक्साइटेडली मतलब होता है उत्साह से। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए उत्साह से, ठीक है। आप नोट करते जाइए, साथ साथ में मीनिंग्स को लिखते जाइए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पैग शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैग, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। उसने कहा, किसने कहा? मैडी ने कहा। किससे कहा? पैगी से कहा, जब वह उसके घर पहुंचती है। आगे देखिए, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, ठीक है। आस्क पैगी, पैगी ने पूछा क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडास ड्राइंग वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वह तेज आवाज के साथ में उस कमरे में ऊपर कमरे में गए जहां पर बेड के ऊपर वेंडा की ड्राइंग उल्टी रखी हुई थी, ठीक है। क्लैटर्ड मतलब होता है शोर, शोर करते हुए, ठीक है, शोर के साथ, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, चलिए क्लैटर्ड, ठीक है। और क्या लिखते हैं नेक्स्ट देखिए, मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने ध्यान से इसे उठाया। रेज्ड मतलब होता है उठाना, ठीक है। रेज मतलब होता है उठाना, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, लुक, यहां पर देखिए फिर से एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी आश्चर्य हो रहा है। शी ड्रू यू, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, वह खुश होते हुए बोली, ठीक है। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या है? खुशी से चीखना, जोर से बोलना, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, खुशी से बोलना, ठीक है, खुशी से बोलना। ये आप नोट करें मीनिंग फटाफट से। चलिए आगे देखें। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस पिक्चर का यानी इस तस्वीर का, इस ड्राइंग का सर और चेहरा पैगी के जैसा दिख रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी ने कहा, मैंने क्या कहा था, ठीक है। यहां पर भी उसे क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। देखिए आगे, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, फिर भी वह हमें जरूर पसंद करती है। कौन कह रही है? पैगी कह रही है अपनी फ्रेंड मैडी से। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने भी सहमत होते हुए कहा, हाँ वह जरूर हमें पसंद करती है। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट, और उसने अपनी आंखों से उन आंसुओं को पहुंचते हुए जो हर बार आ जाते थे, कब? जब वह पलके झपकाती थी, कहा, ठीक है, जिसे वह उस जगह पर धूप में खड़े हुए देखती थी। कैसे देखती थी? अपनी कल्पनाओं में देखती थी। देखिए, ब्लिंक का मतलब होता है पलके झपकाना, पलके झपकाना, ठीक है, झपकना भी कर सकते हैं, एक ही बात है। चलिए आगे देखें और क्या लिखा हुआ है। टीयर्स का मतलब हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, टीयर्स मतलब होता है आंसू, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं आगे इन दोनों लड़कियों के बीच में क्या बातचीत होती है। क्या वास्तव में पैगी भी इसके लिए खुश होती है, दिल से खुश होती है उतनी जितनी कि मैडी खुश थी, या सिर्फ पैगी एक्साइटमेंट ही शो करती है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और अब हम इस पेज को करते हैं अप और देखते हैं कि क्या इनके बीच में बात होती है। चलिए देखिए, एक बार फिर से मैं इस लाइन को आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं ताकि ये कंटिन्यूटी में
आ जाए। चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं जहां पर ये पूरी लाइन कंटिन्यूटी में है। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने सहमत होते हुए कहा हाँ वह जरूर हमें पसंद करती है। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा, और उसने पल के झपकाने के साथ उन आंसुओं को हटा दिया जब हर बार वह वेंडा के बारे में सोचती और उसकी आंखों में आ जाते थे। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, जो कि स्कूल के अहाते में, स्कूल के यार्ड में उस धूप वाले स्थान पर खड़ी रहती थी। लुकिंग स्टडीडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और वह उस लड़कियों के हंसते हुए ग्रुप के सामने दृढ़ता से क्या रहती थी, खड़ी रहती थी। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और जब वो चली जाती, आफ्टर शी हैड सेड, और तब जब वह यह कह चुकी होती, क्या कह चुकी होती, श्योर 100 ऑफ देम, हाँ 100 हैं, ऑल लाइन अप, सभी लाइन से लगी हुई हैं। चलिए यहां पर एक वर्ड आया सनी, सनी मतलब होता है धूप वाला, ठीक है, जिस दिन अच्छी धूप निकली होती है इसे क्या कहते हैं, सनी, ठीक है। स्पॉट मतलब होता है स्थान, स्पॉट का अर्थ है स्थान। चलिए और देखिए और कौन सा आया है, और लाफिंग, लाफिंग मतलब होता है हंसना, ठीक है, लाफ के साथ में आईएनजी जोड़ा है तो क्या बन गया, हंसना, ठीक है। वॉक ऑफ मतलब होता है चले जाना, चले जाना, ठीक है। और क्या लिखा है देखिए, ग्रुप का मतलब, ग्रुप चलिए लिख लेते हैं, ग्रुप का मतलब है समूह, ठीक है, समूह, ठीक है। और लाइन अप का मतलब है लाइन से, ठीक है, क्रम से भी कह सकते हैं ना, क्रम से, लाइन से, एक के बाद एक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यह लेसन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक भी वर्ड को मिस न करने पाए। और इस लेसन में हमने देखा है कि कैसे एक लड़की सब परेशानियों का सामना करती है, जो भी उसे परेशान करता है उसके सामने वो मजबूती से टिकी रहती है, और आखिरकार उन लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसके इस टैलेंट को बड़े ही सम्मान के साथ में देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपना सहयोग और अपना प्रेम हमारे साथ में बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच।